दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो अगर आप लोगों को गुणनखंड नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला सवाल हम लिए हैं 2x² प्लस के 10x प्लस के 12। अब हम समझेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। गुणनखंड आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद का गुना आपको तीसरा पद में करना है। तो प्रथम पद क्या है 2 का गुना हम लोग किस में करेंगे, 12 में करेंगे। कहने का मतलब तीसरा पद में करेंगे। तो हम लोग 2 का गुना हम लोग 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 24 आ जाएगा। ठीक ना। और ये सब जो कार्य है आपको रफ में करना है ना। चलिए, तो ये हम लोग को पता चल गया कि गुना करने पे क्या आना चाहिए, आपको 24 आना चाहिए। तो आपको 2 ऐसे संख्या आपको चुनना है जिसको गुना करने पे 24 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पे कितना चाहिए, जोड़ने पे आपको 10x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जोड़ने पे हमको प्लस के 10x आना चाहिए। तो 2 ऐसे संख्या आपको चुनना है जिसको गुना करने पे 24 हो लेकिन जोड़ने पे 10 हो। तो अगर हम मान लीजिए कि 4 का गुना अगर हम लोग 6 में करें तो 4 6 के क्या हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। तो हमको देखना है कि 4 और 6 को जोड़ने पे 10x हो रहा है कि नहीं। गुना करने पे तो 24 हो रहा है, देख सकते हैं कि 24 यहाँ भी 24 यहाँ भी है, लेकिन जोड़ने पे 4 और 6 को जोड़ने पे 10x हो रहा है कि नहीं, इसे देखना है। तो 4 और अगर हम 6 के जोड़ते हैं तो 10 हो गया। तो मतलब कि ये परफेक्ट हो गया। 4 और 6 को हम इसमें गुणनखंड लगेगा, है ना। तो हमको x मिलाना है, 10x करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4x कर देंगे और प्लस के 6x कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 10x हो जाएगा। तो 10x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस के 6x। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 2x² और 10x के जगह पे लिखेंगे 4x और प्लस के 6x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4x और प्लस के 6x और प्लस के 12 है तो हम लिखेंगे 12। पहले 3 पद था, अब 4 पद हो गया। अब आपको क्या करना है काम, अब ये दोनों पद में और ये दोनों पद में आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने से पहले आपको समझाना देते हैं कि कैसे लेंगे, है ना। कॉमन का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि हम x² लिखते हैं तो x² का मतलब क्या हुआ, अगर इसको गुना में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x गुने x। अगर मान लीजिए कि हम अगर 4x लिखते हैं तो 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और गुना क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अगर हम आपको बोलें कि x क्यों है, x क्यों को गुना में आप लिखिए तो क्या लिखेगा, x गुने x। इसी प्रकार से इसको हल करके हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक ना। तो देखिए 2x² है तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 गुना, और x² का मतलब क्या हुआ, x गुना x, प्लस है तो प्लस। 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और x है इसके साथ तो लिख सकते हैं x। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। 6x को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 तिहाई 6 और x है इसके साथ तो हम देंगे यहाँ पे x, प्लस है तो प्लस। 12 को अगर आप लोग लिखना चाहिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। अब देखना है कि 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ भी है तो 2 कॉमन हो गया आपका। x यहाँ पे है तो x यहाँ भी है, कॉमन हो गया। क्या हो गया, 2x कॉमन हो गया। अब कोई कॉमन इसमें नहीं होगा तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। इस प्रकार से आपको कोष्ट करना है। अब x बच गया तो लिखेंगे x, प्लस है तो प्लस। 2 और x कॉमन हो गया, इसमें क्या बचा है 2 तो यहाँ पर रखेंगे 2, प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, बाकी कोई कॉमन नहीं हुआ है। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, देखो 2 और 3 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बच गया, x इसमें बच गया, इसमें क्या बच गया, 2 बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो 2 बार है उसको आपको 1 बार लिखना है। तुम लिखेंगे x प्लस के 2
अब क्या लिखना है, एक बार इसको लिख लेना है, एक बार इसको लिख लेना है। तो लिखेंगे फिर हम लोग 2x अब प्लस के 6 और यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग दूसरा सवाल लिए हैं। जैसे उसको हल किए हैं वैसे ही इसको भी हमको हल करना है। अब देखिए हम गुणनखंड करना कैसे बताए हैं, कहें आपको कि प्रथम पद का गुना तीसरा पद में करना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई संख्या दिख नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे भूत प्रेत के लेखा एक छुपा रहता है, तो 1 का गुना 10 में करेंगे हम लोग। 1 का गुना अगर हम 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। लेकिन गुना करने पे तो 10 आना चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है, जोड़ने पे प्लस के 7x आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जोड़ने पे 7x। तो 2 ऐसे संख्या आपको चुनना है जिसको गुना करने पे 10 हो, लेकिन जोड़ने पे क्या हो, 7x हो। तो अगर हम लोग 2 और 5 को गुना करें तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो गुना करने पे तो 10 आ गया, लेकिन 2 और 5 को जोड़ने पे देखना है कि 7 हो रहा है कि नहीं। तो 2 और अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन हमको x में लाना है। तो इसको लिखेंगे 2x अब प्लस के 5x बराबर क्या हो जाएगा, आपका 7x हो जाएगा। तो 7x के जगह पे लिखेंगे 2x प्लस के 5x, ठीक ना। तो यहाँ पे देंगे हम लोग बराबर लिखेंगे x²। आप लिखिए या एक नहीं लिखे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 7x के जगह पे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस के 5x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस के 5x। अब प्लस के लास्ट में दिया है 10 तो हम लिखेंगे 10। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हम अभी आपको बताए हैं। अब देखिए इन दोनों पद में कॉमन लेना है। तो x² है, तो x² को गुना में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए x² है तो इसको गुना में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं x गुने x। तो इसी प्रकार यहाँ पे देंगे हम लोग x गुने x। प्लस है तो प्लस 2x को लिख सकते हैं 2 गुना x, गुना में हो गया। प्लस है तो प्लस 5x को लिख सकते हैं 5 गुना x। प्लस है तो प्लस 10 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10। इस प्रकार से आपको कर लेने के बाद आपको कॉमन लेना आसान हो जाता है। तो आपको देखना है इन दोनों में कॉमन लेना है। x यहाँ पे है तो x यहाँ भी है, 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं है, x यहाँ है अब x यहाँ नहीं है, तो x ही कॉमन होगा इसमें। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। तो इसमें हम कॉमन लेंगे x, है ना, और इस प्रकार से कोष्ट कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, x लिखेंगे प्लस के 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो क्या बच गया, x बच गया। अब प्लस के क्या बच गया, आपका 2 बच गया। जो 2 बार है उसको आपको 1 बार लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग x प्लस के 2। अब फिर क्या हो जाएगा, x प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक ना। इसको और इसको लिख लेंगे और यही जो आंसर है आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये प्रश्न है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।